डिजिटल इंडिया में आपको थोड़ा जांचने और समझने की ज़रूरत है कि कहीं आपकी पहचान गिरवी तो नहीं है। आप अपनों के बीच में बैठकर मौज ले रहे हैं और क्या पता आपके नाम, पैन कार्ड और आधार कार्ड पर कोई और मौज काट रहा हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। सरकार कहती है योजना अब आपके द्वार तक आ गई है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि आपकी पहचान पहले ही किसी और की जेब में पहुंच चुकी है। लोन किसी और ने लिया, योजना का लाभ किसी और को मिला और जब आप आवेदन करने पहुंचे तो सिस्टम बोला आप पहले से ही लाभार्थी हैं या आपका सिबिल स्कोर खराब है। जिसके लिए योजना बनी थी वो दरवाजे पर खड़ा है और जिसके पास पहचान का जुगाड़ था वो सरकारी खाते से पैसा निकाल चुका है। अब पहचान कोई दस्तावेज नहीं, बाजार में बिकने वाली चीज है। और जब आप पूछते हैं मेरी गलती क्या है, तो जवाब आता है गलती सिस्टम की है। यह रिपोर्ट उसी लूट तंत्र की परतें खोलती है जहां बैंक, एजेंट, सिबिल, उगाही ऐप्स और सरकारी चुप्पी सब मिलकर आपकी साख, योजना और गरिमा को गिरवी रख चुके हैं। अब योजना आपके द्वार जरूर आ रही है, लेकिन दरवाजा आपका नहीं रहा है। हरियाणा का राम कुमार जब हरित क्रांति योजना के तहत कृषि उपकरण के लिए बैंक गया तो उम्मीद थी कि उसे सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलेगा, लेकिन बैंक ने फाइल देखते ही कहा आपके नाम पर पहले से ही लोन चल रहा है और आप डिफॉल्टर हैं। राम कुमार हैरान था, न उसने कोई लोन लिया था न कहीं गारंटर बना था। बाद में पता चला उसके नाम पर कोई और व्यक्ति लोन ले चुका है और उसकी पत्नी को भी कागजों में ज्वाइंट होल्डर बना दिया गया है। ईएमआई महीनों से चुकाई नहीं गई है। शिकायत लेकर वह बैंक गया, फिर पुलिस थाने और अंत में सिबिल की वेबसाइट पर। लेकिन हर जगह एक ही जवाब, हम कुछ नहीं कर सकते, गलती तो सिस्टम की है। ये मामला अकेला नहीं है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसे हजारों किसान, महिला मजदूर और छोटे व्यापारी हैं जिनकी पहचान का दुरुपयोग कर किसी ने लोन ले लिया है। असली व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित है और फर्जी लाभार्थी मौज में है। 2016 के बाद से जब आधार और पैन को अनिवार्य कर डिजिटल केवाईसी लागू की गई, तब सरकार ने कहा था हर योजना का लाभ अब सीधे पात्र व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन 5 साल बाद हकीकत यह है कि योजना आने से पहले ही उसका पैसा कैसे किसे मिलेगा यह दलाल और बैंक एजेंट तय करते हैं। दरअसल आप बोल सकते हैं कि सरकार योजनाएं शायद इस पूरे के पूरे लूट तंत्र के लिए कमाई के एक जरिए के रूप में लाती है, या इनको यह योजनाएं कमाई का एक पूरा का पूरा बसा बसाया तंत्र दिखती है। क्योंकि जब भी आप बात करते हैं कि सीधे पात्र व्यक्ति के खाते में पैसा जाएगा, तो आपके लिए वो खाता ही पात्र होता है। लेकिन आपको क्या पता कि वह बैंक अकाउंट्स नंबर दलालों और बैंक मैनेजरों और एजेंटों के बीच में मिलकर किसी और की जागीर बन चुका है। हरियाणा साइबर क्राइम विंग के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में 1900 से ज्यादा मामले ऐसे दर्ज हुए जहां लोगों की पहचान का इस्तेमाल कर फर्जी लोन पास किए गए। ज्यादातर केस गांव से आए, जहां गरीब या अनपढ़ व्यक्ति को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी पहचान कब, कहां और कैसे इस्तेमाल कर ली गई। फर्जीवाड़ा करने वाले लोग डीएसए एजेंटों से मिलकर काम करते हैं, पहचान जुटाते हैं, कभी कभी मृत लोगों के नाम से भी दस्तावेज बनाते हैं। बैंक के अंदर से मिली भगत होती है, ईएमआई डिफॉल्टर की रिपोर्ट देर से भेजी जाती है ताकि अगला लोन भी निकाल लिया जाए। कई बार एक ऐसे ही व्यक्ति के 2 पैन कार्ड होते हैं, अलग अलग मोबाइल नंबर और पते दिए जाते हैं ताकि वह पकड़ा ना जा सके। और फिर सिबिल स्कोर बिगड़ता है। असली व्यक्ति को जब जरूरत होती है, मुद्रा लोन, पीएम किसान, पीएम आवास योजना, हरित क्रांति या कोई भी स्कीम, तो उसका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। कारण आपका सिबिल स्कोर खराब है। यह जो सिबिल है, सिबिल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, एक ऐसी निजी संस्था है जिसे भारत के लगभग सभी बैंक और एनबीएफसी अपना डेटा भेजते हैं और जिसके स्कोर के आधार पर व्यक्ति की वित्तीय साख का निर्धारण होता है। लेकिन यह स्कोर जितना ताकतवर है उतना ही गैर जिम्मेदार भी। बैंक अगर गलत डेटा भेज दे तो सिबिल बिना पुष्टि के उसको दर्ज कर लेता है। कोई सत्यापन नहीं, कोई पुनर्जांच नहीं। नतीजा, निर्दोष व्यक्ति का स्कोर गिर जाता है और वह लोन, योजना या किसी भी आर्थिक मदद से वंचित हो जाता है।
अब आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक कहता है सिबिल से बात करें, सिबिल कहता है बैंक से डेटा आया है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप फंसे रह जाते हैं, गलती आपकी नहीं है लेकिन सजा आपको मिलती है। अब शुरुआत होती है सिबिल स्कोर सुधार के नाम पर अगली लूट की। प्ले स्टोर पर दर्जनों ऐप्स, क्रेडिट मंत्री, रूपी हेल्थ, फिनक्लियर, ई मनी आपको मैसेज भेजते हैं 48 घंटे में स्कोर सुधारें, ₹3,000 प्रोसेसिंग फीस या ₹50,000 का लोन। लोग भरोसा कर लेते हैं, फीस जमा करते हैं, बदले में या तो कोई लोन पास नहीं होता या ₹10,000 का 7 दिन का उधार मिलता है, वो भी 250% ब्याज दर पर। एक दिन भी चूक हुई तो धमकी, गालियां, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोगों को कॉल, फोटो वायरल करने की धमकी। यह अब क्रेडिट सुधार नहीं है, यह डिजिटल उगाही है और कोई सरकार, कोई एजेंसी, कोई पुलिस इन्हें नहीं रोक रही। यह पूरा खेल चल रहा है डिजिटल इंडिया के नाम पर, लेकिन आरबीआई चुप है। सरकार कहती है सावधान रहे और पुलिस कहती है सिविल का मामला है। और अगर आप सोचें कि कम से कम पुलिस कुछ करेगी तो असली झटका आपको वहीं मिलता है। दरअसल भिवानी के रामकुमार जैसे कई पीड़ित जब सबूत लेकर पुलिस स्टेशन गए, बैंक स्टेटमेंट, आधार नंबर, उस व्यक्ति की पूरी जानकारी, सिविल रिपोर्ट, तो उन्हें लगा कि अब शायद एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि कानून तो सबूतों की बात करता है और कागज पढ़कर न्याय देता है। लेकिन आरोपी थाने आया और बोला गलती मेरी नहीं, सिविल की है। बस पुलिस ने कह दिया ये सिविल मामला है, बैंक या कोर्ट से सुलझाइए। एफआईआर नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, मामला बंद। यहाँ अपराध डिजिटल है और सिस्टम अब भी कागजी। कानून के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन अपराधियों के पास सब कुछ है, डेटा से लेकर चैनल तक। सरकार हर साल नई योजनाएं लाती है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुद्रा लोन, पीएम किसान, हरित क्रांति, पीएम आवास योजना। लेकिन इन योजनाओं के शुरू होने से पहले ही बिचौलियों का तंत्र तय कर चुका होता है कि पैसे कहां जाएंगे। बैंक मैनेजर, एजेंट, दलाल, लाभार्थी सब मिलकर हिस्सा तय कर चुके होते हैं। असली पात्र को बाद में पता चलता है कि उसके नाम से लोन पास हो चुका है और वह योजना से बाहर है। जो शिकायत करता है वह सिर्फ भटकता है। आईवीआर कॉल, फॉर्म पोर्टल, अधिकारी की अनुपलब्धता, कॉल सेंटर के चक्कर, अंत में सिर्फ थकान और अपमान हाथ लगता है। योजना आपके द्वार जरूर आई है, लेकिन दरवाजा अब आपका नहीं रहा। कागज पर सरकार सफल है, 20 लाख लाभार्थी, 40 करोड़ की सब्सिडी, लेकिन जमीन पर पात्र योजना से बाहर है, अपात्र लाभ ले रहे हैं, पहचान लूटी जा चुकी है और सिस्टम चुप है। यह सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, यह आम आदमी की आर्थिक गरिमा का सुनियोजित वध है। अब सवाल यह नहीं है कि योजना कहां तक पहुंची, अब सवाल यह है क्या आपकी पहचान अब भी आपके पास है या पहले ही किसी और ने गिरवी रख दी। क्योंकि जब सरकार आपके द्वार आएगी तो दरवाजा अब शायद आपका नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।